समरी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इनको पढ़ते पढ़ते ऐसा ना हो कि कहानी आगे चली गई और हम पहले क्या हुआ था वही भूल गए, और इसीलिए वाल्मीकि जी ने शुरुआत में ही कहानी की समरी बता दी है, जो उनके और नारद जी के बीच में एक संभाषण के रूप में है। पहले ही सर्ग के दूसरे श्लोक में वाल्मीकि जी पूछते हैं, इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, सत्यवादी, धर्म को जानने वाला, उपकार मानने वाला तथा दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला कौन है। वाल्मीकि जी ने सांप्रतम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है इसी समय। वे एक समकालीन व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। और फिर, हे महर्षि, मुझे ये सुनने की बड़ी उत्सुकता है, आप ही ऐसे पुरुष को जान सकते हैं। यहाँ वाल्मीकि जी ने नरम कहा है। वे एक वास्तविक पुरुष के बारे में नारद जी से पूछ रहे हैं, किसी काल्पनिक कहानी के नायक के बारे में नहीं। फिर नारद जी उन्हें श्री राम के बारे में बताते हैं, अयोध्या के राजा राम। बड़े विस्तार से नारद जी श्री राम का गुण वर्णन करते हैं। वाल्मीकि जी जिन गुणों की खोज में थे वे सब तो श्री राम में थे ही, और उनके अतिरिक्त नारद जी ने अन्य कई गुण बताए। जैसे श्री राम प्रिय दर्शन तो हैं, लेकिन शत्रुओं के मन में अपार भय उत्पन्न करते हैं। भव्य मस्तक, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं और तेजस्वी कांति, ऐसे होते हुए वे शास्त्रों का ज्ञान भी रखते हैं। वे अच्छे विचार और उदार हृदय वाले हैं, और धनुर्विद्या में तो परम निपुण हैं। बातचीत करने की कला को जानने के कारण वे प्रजा में बहुत लोकप्रिय हैं, और वे प्रजा के हित के बारे में सदा सतर्क रहते हैं। नारद जी आगे चलकर बताते हैं कि वास्तव में श्री राम से किसी की तुलना हो ही नहीं सकती। इसलिए अयोध्या के राजा दशरथ जी ने उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। लेकिन दशरथ जी ने पहले ही रानी कैकेयी के 2 वर प्रदान किए थे। कैकेयी ने उन वरों की याद दिलाकर ये मांग की, श्री राम को 14 वर्ष वनवास के लिए भेजा जाए और भरत को युवराज बनाया जाए। दशरथ जी वचनबद्ध थे और उन्हें ऐसा ही करना पड़ा। सीता जी और लक्ष्मण जी भी श्री राम के साथ वन में गए। इधर अयोध्या में भरत ने राज्य स्वीकार न करके श्री राम का ही अधिकार मानकर राज्य चलाया। वनवास के 14 वर्ष समाप्त होने वाले थे, तभी रावण ने सीता जी का अपहरण किया। श्री राम ने हनुमान जी और सारी वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण किया। घनघोर युद्ध में रावण पराजित हुआ और मारा गया। इस प्रकार नारद जी ने कहानी की समरी और श्री राम के श्रेष्ठ गुणों का परिचय दिया है। यह हमारे लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि हम उस पीढ़ी के हैं जिन्हें 10 पन्ने की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के पहले भी एक समरी स्लाइड देखने की आदत है। इस समरी के बाद विस्तार में कहानी शुरू होती है, जिन्हें हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अयोध्या से इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।